भाजपा आज वंदे भारत जैसी आधुनिक ट्रेनें ला रही है, स्टेशनों का कायाकल्प कर रही है। भोपाल के रानी दुर्गावती रेलवे स्टेशन की प्रशंसा हर कोई कर रहा है। मध्य प्रदेश पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भद्द पिटवाली खुद अपनी ही। पीएम मोदी ने बताया ऐसा स्टेशन का लिया नाम जो पूरे रेलवे के इतिहास में स्टेशन ही नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर से स्टेशन को लेकर नया जुमला फेंका। लोगों ने कहा, मोदी जी वाह, कितने बड़े जुमलेबाज हैं। एम्स दरभंगा के बाद प्रधानमंत्री का नई सफलता के बाद अब पीएम मोदी ने रानी दुर्गावती रेलवे स्टेशन की तारीफ कर दी है जो अस्तित्व में ही नहीं है। पीएम मोदी का नारा है, झूठ इतना बोलो, इतनी बार बोलो, ऐसा ऐसा झूठ बोलो कि लोग भी कंफ्यूज हो जाएं और उसे सच मान लें। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के लोग अब तरह तरह के ट्वीट कर रहे हैं। दरअसल पूरा मामला यह है कि कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए थे मध्य प्रदेश की भोपाल में। पीएम मोदी एक रैली को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि रानी दुर्गावती रेलवे स्टेशन की आज हर तरफ चौतरफा तारीफ हो रही है। अब पीएम मोदी के इस बयान के बाद कांग्रेसियों ने इस मुद्दे को लपक लिया क्योंकि वहाँ कोई रानी दुर्गावती नाम का कोई रेलवे स्टेशन ही भोपाल में है ही नहीं। और लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री अब किसी स्टेशन की बात कर रहे हैं और यही कारण है कि पीएम मोदी के इस बात को भी लोग जुमले से जोड़कर देख रहे हैं, क्योंकि पीएम मोदी ने कुछ दिन पहले दरभंगा में एम्स की बात की थी और लोगों ने जब पता किया कि दरभंगा में तो कोई एम्स ही नहीं है, तो अब वही लोग मजे ले रहे हैं कि दरभंगा में पीएम मोदी के एम्स की अपार सफलता के बाद अब भोपाल में रानी दुर्गावती रेलवे स्टेशन भी पीएम मोदी ने ले आया है। तो ये पीएम की पद पर, इतनी बड़े पद पर रहकर इस तरीके से सफ़ेद झूठ बोल देते हैं, लेकिन अगले ही पल इनकी पोल खुल जाती है। असल में मामला यह है कि पीएम मोदी जिस रानी दुर्गावती रेलवे स्टेशन की बात कर रहे हैं, असल में कहा यह जा रहा है कि वो रानी कमलावती रेलवे स्टेशन वहाँ पे है। अब रानी कमलावती रेलवे स्टेशन को पीएम मोदी ने बताया है या कोई नए रेलवे स्टेशन का नाम जुमले के तौर पर पीएम मोदी ने फेंक दिया है, ये तो आप समझिए। लेकिन पीएम मोदी का जरा ये भाषण देखिए और फिर जनता कैसे गुस्से में है भोपाल की इस बार, वो भी देख लीजिए। भाजपा आज वंदे भारत जैसी आधुनिक ट्रेनें ला रही है, स्टेशनों का कायाकल्प कर रही है। भोपाल के रानी दुर्गावती रेलवे स्टेशन की प्रशंसा हर कोई कर रहा है। नहीं मिलेगी जो उनका साल बढ़ा दिए भाई, उनका रिटायरमेंट होना चाहिए तो रिटायरमेंट नहीं करते हैं, साल बढ़ाते हैं। ये बताइए और क्या, और विकास हुआ है? सड़क कुछ नहीं विकास हुआ है। हमारे यहाँ तो रोड भी नहीं है। रोड नहीं है? हाँ, रोड भी नहीं है। हाँ, आप जाके देख लीजिए। आप भाई काहे लिए कमलनाथ या शिवराज कौन आएगा अब की बार? कमलनाथ। शिवराज क्यों नहीं? क्या दिक्कत है शिवराज से? अरे हम लोग तो 3 बार 4 बार व्यापम की परीक्षा दी, आज तक नौकरी नहीं मिली। हाँ, उस बार जो है तो बोले कि जो है तो मतलब व्यापम में जो बीएड किए हैं उनको जो शेष पद बचता है तो उसमें भर्ती करेंगे, फिर आज तक भर्ती नहीं किए। मतलब अब ओवर एज हो गए, अब क्या करें, बेरोजगार है। यानी कि नौकरी नहीं मिल रही है, न नौकरी मिल रही, न कोई किसी प्रकार का रोजगार धंधा है। यहाँ 20 साल से उनकी सरकार है, कोई कुछ नहीं कर रहा। किसानों की बात करें तो शिवराज सरकार कह रही है किसानों की आय दुगनी हो गई और किसान खुशहाल है। क्या लगता है किसान खुशहाल है? अरे खूब खुशहाल। किसान खुशहाल है? नहीं खुशहाल है, किसान परेशान है। किसान परेशान है, बिता रहा है, सभी रात बैठ के बिता रहे हैं। गोरू डंडा से मतलब यहाँ छुड़वा करके पूरे ऐरा प्रथा छुड़वा दिया, ऐरा मन करवा दिया। पूरी मोदी और लोधी और योगी तीनों मिलकर के सत्यानाश कर दिए। हाँ, मध्य प्रदेश में भी आवारा पशुओं का टंका बज रहा है। बिल्कुल बज रहा है। 1,000 के गोरू की झुंड जात हम असली रात जो है जो किसानी किए हैं वो 24 घंटे खेत में सिर्फ मवेशियों को ताकते हैं। ये समस्या है। नहीं हो तो गोरू सगला खेत में रही नहीं है कुछ। प्राथमिक चिकित्सालय बना है, समुदाय स्वास्थ्य केंद्र बना है, नहीं बना है क्या तुम्हारे यहाँ? अस्पताल क्या भैया? अस्पताल बना है कि नहीं? खुद नहीं बना है। अस्पताल बनी, आप कह रहे नहीं बना है? नहीं बने क्या भैया? बना है नहीं बना है। बच्चों की पढ़ने की व्यवस्था हो रही नहीं हो रही है? नहीं हो रही सही ढंग से। मास्टर नहीं आई तो ये पढ़ाई का हुई? नहीं आते हैं। जब मास्टर नहीं आई, नियुक्ति नहीं हो रही है तो कहाँ से पढ़ाई हुई? नियुक्ति नहीं हो रही है। नियुक्ति नहीं भी हो रही है, जो हुई भी है तो वो पढ़ाते नहीं है। यहाँ के जो बच्चे पढ़ते हैं 8वीं तक है यहाँ प्राथमिक और मिडिल,
और यहाँ के पढ़े हुए बच्चे जो है तो किताब पढ़ना नहीं जानते। क्या भैया किताब पढ़ना नहीं जानते हैं? नहीं जानते। शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है, क्या करें? गिरता जा रहा, गिरता जा रहा। क्या दादा, ये देखिए एक बूढ़ बुजुर्ग दादा हमारे साथ हैं, इनसे सही बात पूछेंगे। दादा सही बात, माहौल क्या है? हम पंचे मरी थे खनवा है दादा भाई, धरती परी हुई है, अब माटी खोदने की ताकत नहीं है हमारे। किसानी कोलिया बोबर रहन वो आवारा परी है, न कुछ कम प्रबंध किया जाए, न हमको अन्न दिया जाए, तो हम क्या करेंगे? 5 किलो राशन नहीं मिल रहा है। 5 किलो राशन नहीं मिल रहा है। मिल तो रहा है 5 किलो हाँ राशन। हाँ हाँ, काम नहीं चलता क्या? 5 किलो 5 किलो 5 किलो 5 किलो में चल जाएगा क्या? क्या नहीं चलेगा 5 किलो में? क्यों? एक लोग 5 किलो पाएंगे, नहीं खा पाएंगे। खा पाएंगे? हाँ? खिला देंगे। कैसे खा पाएंगे? कैसे खिलाएंगे आप बताइए ना। नहीं खा पा रहे हैं। नहीं खा पा रहे हैं। आज को लग रहा है कि सब लोग खा रहे हैं। शिवराज को लग रहा है कि खा रहे हैं, लेकिन हम खा तो नहीं रहे हैं। हाँ, दिक्कत हो रही है। बिल्कुल दिक्कत हो रही है। हाँ, क्या दादा दिक्कत हो हाँ रही है? दिक्कत हो रही भैया। 5 5 किलो राशन में काम नहीं चल कुछ रहा है। भाई नहीं चलता है, एक महीना कैसे पूछ पाए? 5 किलो आधा रोज नहीं पड़ला है, कस के चल जाई 5 किलो में। एक पौवा का रोज नहीं पड़ला, कैसे चल जाई? लोग तो ये कह रहे हैं कि 5 किलो राशन दनादन मिल रहा है, लोग खा भी रहे हैं और बेच भी रहे हैं। क्या कहते हैं? कहाँ बेच? खाने को मिल नहीं रहा, बेच रहे हैं। खाने को नहीं मिल रहा है, बेच रहे हैं। हुआ रहा है कह रहे हैं। जी ये बताइए कि 5 किलो राशन में क्या आदमी का जिंदगी कट जाएगी? अगर 5 किलो राशन में क्या जिंदगी कट जाएगी? सरकार तो कह रही है कि 5 किलो राशन, स्वास्थ्य से स्कूल सारी व्यवस्थाएं चलाचल है मध्य प्रदेश में। क्या इस मेडिकल में क्या सुविधा है? मेडिकल में दवा मिल रही है, 1 रुपए जाइए लेके दवा मिल अरे साधारण गोली दे देते हैं। कोई अगर किसी को कोई कष्ट रहता है ना कोई जांच की सुविधा है और ना कोई सही ढंग की दवाई है। अगर उनसे पूछो, सुनिए, अगर उनसे पूछा जाए कि भैया ये इसमें जांच वांच काहे नहीं होती है, तो ये कहते कि आप जाकर रीवा में MRI कराइए या भला दूर चले जाइए, कोई सुविधा नहीं है। और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारे स्कूल में शिक्षा का स्तर सबसे डाउन है। यहाँ जो है तो जो बड़े लोग हैं, पदाधिकारी हैं, नेता हैं या शिक्षक हैं या नौकरी चाकरी वाले हैं, उनके बच्चे तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, शिक्षक के भी प्राइवेट में पढ़ रहे हैं। हमारे यहाँ जो सामान्य व्यक्ति हैं, गरीब तबके के लोग हैं, ज्यादातर तो वही हैं। यहाँ अपना जो दाल रोटी के चक्कर में आए, खाए पिए और चले गए, न बराबर पढ़ते नहीं बनता, कुछ नहीं बनता है, बिल्कुल नहीं बनता है। अगर शासन को सही तरीके से जाना है, माननीय कलेक्टर साहब को अगर जानना है तो आके यहाँ पर सामने बच्चों से अपना पूछ के देखे कि कितना आगे हैं यहाँ उमरी स्कूल के, खासतौर से बच्चों को शिक्षा नहीं मिल रही है। बताइए नहीं मिल रही है। नहीं मिल रही है। तो क्या होगा आपकी बात? कौन बनेगा यहाँ का मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री देखिए ऐसा है कि अभी हम तो ये मुख्यमंत्री नहीं जानते कि कौन बनेगा। चुनाव आ रहा है, ये जनता तय करेगी। हमारे अकेले कहने से जनता का माहौल क्या है? जनता से यही पूछ रहे हैं कि साहब जनता का माहौल क्या है, जनता का दर्द क्या है, कौन बनेगा मुख्यमंत्री? जनता का माहौल क्या है? विकास, देश के अंदर विकास या प्रदेश के अंदर विकास तभी होता है जब परिवर्तन होता है। जी तो परिवर्तन होगा परिवर्तन जब होगा तो लोगों के अंदर, नेताओं के अंदर भी डर रहेगा कि अगर अच्छा काम नहीं करेंगे तो भविष्य में हम भी दोबारा नहीं। जनता क्या कह रहे भैया? क्या करें? यही कह रहा हूँ, कमलनाथ सही है। कमलनाथ सही है। क्या भैया क्या हो गया है? 1000 रुपए दे के 5 किलो गल्ला दे के 1000 रुपए दे के अब 5 किलो गल्ला दे के बताइए क्या स्तर है? तेल का कितना महंगाई हुई थी, कितना महंगाई आज भी है। टमाटर के कितना रेट बढ़ गया था। आज दाल को देखिए 50-60 रुपए दाल बिकने वाली। मजदूरी बढ़ी है, मजदूरी 221 रुपए मजदूरी शिवराज सिंह दे रहे हैं, उसमें कोई काम करेगा? 200 रुपया किलो लहसुन है। अब बताइए 200 रुपए मजदूरी में कोई काम करेगा? सरकारी रेट क्या है बताइए? 24 रुपए है। 221 रुपए। सरकार तो कह रही है किसान और जो यहाँ के बेरोजगार गरीब है वो अमन चैन से रह रहे हैं। बताइए आदमी अगर दूसरे का भी खेत बाड़ी बोता है या अपना ही थोड़ा बहुत जो है आदमी बो रहा है, जब बो रहा है तो उसको रात भर उसको ताकिए, गोरू हाँकिए। छुट्टा हमारा पशु शिवराज थोड़ी छोड़े हैं, किसान छोड़ा है। जिस दिन से एक बात बताइए कि जो यहाँ पर गौशाला बनी हुई है तो हम ही सभी जनता का पैसा है, बना है, तो उसको सही तरीके से उसको सुचारू रूप से चला कर नहीं रहे, कुछ नहीं चल रहा है। गौशाला नहीं चल रही है। नहीं चल रही। नहीं आते हैं, पशु नहीं है। एक भी पशु नहीं है। गौशाला बनी है उमरी में, भाटी में, किसी में कुछ नहीं चल रहा है। एक भी पशु नहीं, सब रोड पे चल रहे हैं। आप चले जाइए इधर, आज से 10 साल पहले यहाँ पर तमाम पहाड़, जंगल पहाड़ में कहीं भी कोई जमीन बाकी नहीं बचती थी, तमाम सब में मतलब किसानी होती थी। आज कहीं भी किसानी नहीं हो रही है। भैया किसानी नहीं हो रही है। पहले आदमी बो के चला आता था, फिर काटने के लिए जाता। आज ये स्थिति है कि आज रात दिन बरोबर एक कर दे तो भी नहीं बचती है। सही बात है।
बिल्कुल सही बात है। आप चले जाइए, अभी देख लीजिए, यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर, यही बगल में चले जाइए, यही अरे ये 2 खंभा आगे, यहाँ पर जाइए, देखिए पूरा इतना अच्छी जमीन लोग छोड़ दिए। अरे लक्ष्मी लाडली बहना योजना तो मिल रही है, लक्ष्मी लाडली साइकिल तो 1000 रुपए में हो जाएगी व्यवस्था। अरे लक्ष्मी लाडली साइकिल मिली है बच्चियों को। महंगाई कितनी बढ़ गई, 1000 में महंगाई कितनी बढ़ गई। अरे लक्ष्मी लाडली साइकिल मिली है बच्चियों को। अरे साइकिल कहाँ जो, तो स्कीम पुरानी है, वो तो ऑलरेडी मिलती थी भैया। चुनाव सामने आ गया तो 1000 रुपए की लालच है, इसके पहले क्यों नहीं दिए 1000 रुपए? 1200 रुपए में जो गैस सिलेंडर मिल रहा है वो 1000 रुपए का लालच देके जो है तो सब मतलब बांटने मिले। अरे दाम तो गिर गया है गैस सिलेंडर का, 400 रुपए हो गया है। अरे आज 400 रुपया नहीं हुए, 930 रुपए में मिल रहा है अभी भी, 930 रुपए में अभी भी मिल रहा है। और उसमें जो है तो बोलते हैं कि 400 रुपए में गैस सिलेंडर है, कहाँ पर मिल रहा है? घोषणा कर दिया है, आवाज मिल रहा है। ये बताइए कि जब से माननीय शिवराज सिंह साहब की सरकार बनी है तो आदमी कागज बनवाते थक गया। क्या भैया कागज? हाँ ये बात सही है। जिस दिन से शिवराज की सरकार बनी है तो कहीं को मरीज आदमी हैं, बुढ़े हैं, आते आते कुछ काम नहीं होता है, बस कागज उठते ले जाओ, कह दे बस वो कहीं उठा नहीं रहा। सुनिए, कागज बनाते बनाते थक गए, पता चला लास्ट में स्कीम खत्म हो गई। क्या भैया ऐसा हो रहा है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। हाँ ऐसे हो रहा है। आवाज नहीं मिला है? नहीं मिला, मुस्किया रहे हैं, नहीं मिला, मुस्किया रहे हैं, नहीं मिला है, नहीं मिला है, नहीं को तमाम 40 लाख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 40 लाख आवाज दिए, वही तो आगी लग गई है, आगे लग गई है, आगी लग गई है। हम लोगों को आवाज नहीं मिला है, किसी को आवाज नहीं लास्ट में बहुत करेंगे, एक चक्कर कुछ लोगों को दे देंगे, हम लोगों को मिलता है कि नहीं मिलता मैं नहीं जानता, लेकिन जो लालच पे एक बार दे देंगे, बाकी लोग वोट दे और बाकी लोगों का नाम लिखा रहेगा, उनको एक बार भी नहीं मिलेगा, कुछ लोगों को एक बार मिलेगा। क्या भैया ऐसे हो रहा है? सही हो रहा है। क्या दादा? ताकि लोग हमको आने वाले समय में सरकार बनाने का मौका दें और दोबारा फिर 5 साल चलेगा। फिर स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत सभी लोग सुन लीजिए, शौचालय बना है कि नहीं बना है? शौचालय बना है, शौचालय बना। तो फिर क्या दिक्कत है साहब? बहुरिया बाहर थोड़ी जा रही है। अरे सब पब्लिक को नचाए भैया। बहुरिया तो नहीं जा रही है, लेकिन हम लोगों को परेशानी कितनी है, यही शौचालय में बिता दी कि जो विकास न मांगा, हाँ कौन दूसरा स्कीम न मांगा। क्या भैया क्या कह रहे हैं? जब खाएंगे नहीं तो जाएंगे कैसे शौचालय? अनाज तो है नहीं, अनाज कहाँ मिल रहा है? हम लोग खेती करते हैं और हमारे लोग खेती का पशु चल रहे हैं, तो बताइए कहाँ से काम चलेगा? जब खाएंगे नहीं तो शौचालय कैसे जाएंगे? हाँ अरे सड़क बन गई है जहाँ 5 मिनट में बहुत नहीं बनी है, सड़क भी नहीं बनी है, सड़क भी नहीं बनी है, सड़क भी नहीं बनी है, नहीं बनी है, नहीं बनी है। हाँ सरकार तो कहती है कि सड़क बनी है, इधर आइए। इनके अबे ना शिवराज सिंह जाने के लिए नदी पड़ रही है, नदी है, रास्ता नहीं है, नदी है, बताइए। नदी नहीं है पर कहीं सड़क नहीं है, मौका करवा दीजिए, दिखा देंगे। विश्वास नहीं है तो दिखा देंगे कि कहाँ रोड बनी है। क्या भैया सही बात है? सही है, सही है, सही। क्या कह रहे हैं बताइए? नहीं है रोड भाई, बड़े परेशान है, रोड बिना है। रोड बिना परेशान हाँ। है। सरकार तो चिल्ला के सीना ठोक के करे कि हर जगह गड्ढा मुक्त अभियान चल रहा है, सड़क बन रही है। कहाँ नहीं सड़क बना किया है, सब उधार के चली गए, कागज पर सब बना है, कागज में बना है। हाँ। क्या भैया गमछा बांधे हुए हैं, सही चीज है कि झूठ बोल रही है? झूठ नहीं बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। गमई में देखिए कहीं रोड नहीं है, बनी है रोड, नहीं आया रोड, गमई में नहीं है, यहाँ बनी है, गमई में नहीं है। कोई बीमार हो जाए तो कांधा में लेके आते हैं 4 किलोमीटर बेचारे कांधा में लाद के आवा, साइकिल में कैसो लेके आवा। मेड़ से आवत है। एम्बुलेंस गांव में पहुंच रही है। अरे चलिए देख रोड नहीं है तो एम्बुलेंस कहाँ से पहुँचेगी? जब रोड नहीं है तो एम्बुलेंस कहाँ से पहुँचेगी? हाँ दादा क्या कहा? गैला नहीं है तो कैसे जाए? हमारे यहाँ नहीं जाए एम्बुलेंस, न जाइए, नहीं जाए क्या दिक्कत है? भाई, गैला नहीं है, साइकिल नहीं जाते, एम्बुलेंस जाई साइकिल नहीं जा पाता नहीं को, साइकिल नहीं जाते, साइकिल हम लोग यही फेंक के चले मुश्किल पड़ता है। नेताजी आते हैं, कहते हैं कि तमाम प्रकार की योजनाएं अब की बार आएंगी। विश्वास नहीं है तो हम कहते हैं कि जांच करा देगी। नेताजी कहते हैं जब चुनाव आ जाता है कि अब की बार आप लोगों के यहाँ सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध होंगी, तो साहब अब उपलब्ध होगी, फिर चुनाव आ रहा है, फिर नेताजी आएंगे, क्या कहेंगे? नेताजी यहाँ तो जवाब है, यही जवाब है जो बोल रहे हैं हम लोग, यही जवाब नेताओं के आए पर है। नहीं बता रहे कि डर जाएंगे? बता रहे हैं, डर का नहीं, डर का नहीं, ना डरा के थोड़ा है। जनता यहाँ की डरने वाली नहीं है। हाँ जी, उसके जवाब रहेगा कि अब उनको वोट नहीं दिया जाएगा। हाँ भैया मऊगंज विधानसभा क्या कह रहा है? मऊगंज विधानसभा बनना जी, कांग्रेस। क्या भैया कांग्रेस? हाँ क्या भैया कांग्रेस? काहे दुरुस्त है आप लोग बीजेपी से? ये प्रदीप पटेल जब से विधायक बने हैं तो वो कभी आए नहीं यहाँ। क्या है? आइए वो क्षेत्र में कभी आए नहीं। और दूसरी बात क्या है कि उनके दिमाग में यह है कि हमको मोदी और शिवराज के नाम से वोट मिलेगा और हमको ना विकास करना है ना तो क्षेत्र में जाना है, ये चीज है। आज तक युवा है, कैसे देखते हैं यहाँ के विकास को? कैसे विधायक? विकास हुआ? कुछ नहीं विकास हुआ है,
किसी कोई अगर जो मर रहा है तो उसको उठा के लेके आते हैं।